चलिए आप लोग देख लीजिए भाई, ठीक है। चलिए देखिए, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, इनके लेखक हैं जाकिर हुसैन, ठीक है। ये आपका क्या है, भारत इज माई होम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, भारत इज माई होम। भारत का मतलब होता है कि भारत मेरा घर है, ठीक है, यानी भारत हमारा घर है। इनके लेखक कौन है, इनके लेखक हैं जाकिर हुसैन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है। चलिए लिसन एवरीवन, आपका देखिए दिया हुआ है भारत इज माई होम, इनके लेखक हैं जाकिर हुसैन। आप देखिए लाइन बाय लाइन दिया हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897। इसका मतलब ये होता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ 1897 में और इनका निधन हुआ 1969 में। अब ये रहा कि ये कितने बरस तक रहे, तो ये 72 बरस तक रहे, ठीक है। ये 72 बरस तक रहे, इसको घटा सकते हैं आप 1969 में क्या है 1897 घटाइए तो 9 में 7 गया, आपका 2 बचा। अब रहा 6, यानी आपका 6 में से कितना जाएगा 9, 6 में से 9 जाएगा ना भाई, तो 6 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो ये 72 बरस तक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जीवित रहे। अब रहा है बॉर्न इन हैदराबाद, यानी हैदराबाद में इनका जन्म हुआ, हैदराबाद में क्या हुआ, जन्म हुआ। वाज वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। देखिए ये ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़े, और फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। फ्रीडम फाइटर का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद क्या बोल रहा है, एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, और एमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख। ये शिक्षा विशारद के प्रमुख थे। कौन थे शिक्षा विशारद के प्रमुख, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा विशारद के प्रमुख थे। एजुकेशनिस्ट का मतलब होता है शिक्षा विशारद, और आपका एमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया ना। अब देखिए डॉक्टर हुसैन, यानी यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है बीकम, क्या है बीकेम, बीकेम का मतलब होता है हुए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी 1967 में वो भारत के प्रेसिडेंट बनाए गए, राष्ट्रपति बनाए गए, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखिए 1967 में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। लिसन केयरफुली, 1967 में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद क्या है, अर्लियर ही हैड सर्व्ड। अर्लियर का मतलब क्या होता है, अर्लियर का मतलब होता है इसके बाद, जल्द ही सवेरे, ठीक है। क्या है, वे सर्व्ड का मतलब होता है सेवा दिए। बिहार के वे गवर्नर बने, बिहार के क्या बने, हाँ बिहार के गवर्नर बने, हाँ गवर्नर। गवर्नर का मतलब पता है ना, गवर्नर का मतलब होता है, क्या होता है भाई, राजदूत होता है, ठीक है। हाँ 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 सॉरी राज्यपाल होता है, ठीक है। गवर्नर का मतलब राज्यपाल, इनको बिहार का जो है राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है कि भारत इज माई होम, ये जो आप देख रहे हैं भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच। ये जो है आप जो पढ़ रहे हैं एक स्पीच से लिया गया है। ये जो आपका टॉपिक लिया गया, ये जो चैप्टर लिया गया एक स्पीच से लिया गया है। स्पीच का मतलब होता है भाषण, ठीक है। और ये भाषण कब दिए थे भाई, तो ये भाषण 1967 में दिए, ठीक है। भाषण ये कब दिए, तो 1967 में दिए। उसके बाद क्या है, ये भाषण कब दिए, हाँ 1967 में दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो भाषण किस, मतलब भाषण जो है क्यों दिए भाई, तो यहाँ पर देखिए आफ्टर
क्या है आपका? आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट। ओथ का मतलब होता है शपथ लेना। देखते हैं, शपथ लेना यानी कोई भी मंत्री बनते हैं तो उनको शपथ ग्रहण होता है न। तो ये जो है जब राष्ट्रपति बने तो 1967 में राष्ट्रपति बनने के उपलक्ष्य में ये क्या किए? भाषण दिए। और भाषण दिए, उसी भाषण में ये जो है शपथ लिए थे। ठीक है, इनका यह जो था पहला भाषण था जब ये राष्ट्रपति बने। जब भारत के ये राष्ट्रपति बने तो इनका पहला भाषण था। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेज। प्लीजेज का मतलब होता वादा। प्लीजेज का मतलब क्या होता है? वादा होता है। अब दिया है हिमसाल। हिमसाल का मतलब होता है खुद से। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से वादा लिए, खुद से वादा किए। टू द सर्व ऑफ। सर्व का मतलब होता क्या होता? सेवा देना। ऑफ द टोटली ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी कहने का मतलब होता है पूरी तरह से भारत में सेवा देने के लिए, भारत का जो है कल्चर उस रूप में पूरी तरह से सेवा देने के लिए ये क्या किए? खुद से वादा किए। समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है? आगे हम पहला नंबर में यही होता है कि आप सबसे पहले मंच पर जाइएगा और मंच पर जाने के बाद जितने भी सारे आपके स्पेक्टेटर होंगे, दर्शक होंगे, आप सारे दर्शक को जो है हाथ जोड़ करके अभिवादन कीजिएगा, ग्रीटिंग कीजिएगा। ठीक है, हाथ जोड़ करके आप ग्रीटिंग करिएगा। उसके बाद जो है आप क्या करिएगा? उसके बाद जो आप भाषण दीजिएगा, वो भी भाषण दीजिएगा, वो भी आप बताइएगा कि भाई आप लोगों का जो है मेरे ऊपर बहुत कृपा रहा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है हमको इस काबिल समझे हैं। अगर इस काबिल आप लोग नहीं समझते तो आज हम यहाँ पर खड़ा नहीं रहते। तो आप ये सब कुछ ऐसा चीज़ बताइएगा जो दर्शक के दिल में जा कर के जो है बैठ जाए कि ना भाई ये लीडर जो है बहुत बढ़िया नेता है। अब आप कहिएगा हाँ जी हम मुख्यमंत्री बन गए, अब तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ा को होता है। वहाँ पर स्पीच जो है लिख दिया जाता है। जो IAS अधिकारी होते हैं, जो IPS अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो मान लिया कोई भी मंत्रीगण को जो है नहीं आता है बोलने के लिए, तो उनका स्पीच लिखा हुआ रहता है। समझ गए? और वही स्पीच जा कर के वो खड़ा हो जाएंगे, काउंटर जैसा ही वो बना हुआ रहेगा, उसी पर जो है वो लाइन बाय लाइन देख करके बोल देना है और कुछ नहीं करना है। तो आपको क्या लगता है जितने भी मुख्यमंत्री हैं अपने मन से कुछ बोल देते हैं? कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आपको क्या लगता है अपने मन से आम इमली कटहल बोल के निकल जाते हैं? कुछ नहीं। तो वहाँ पर स्पीच जो है एक पन्ना रखा हुआ रहता पहले, और वो पेज में जो है पहले सब कुछ लिखा हुआ रहता है। वहाँ पर जो है अधिकारी लोग, हाँ अधिकारी लोग पहले जो है बोल देते हैं कि भाई जितना बताएं उतने बोलिएगा, उससे ज़्यादा जो है जीभ न लपलपाइएगा, न जीभ लपलपाइएगा कट जाएगा। समझ गए ना? तो वही बात रहा कि देखिएगा प्रधानमंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे उतने बोलते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? कोई भी मैटर में फंस जाएंगे, कोई भी मैटर में फंस जाएंगे। किसी के मैटर में आप बात करिएगा, कोई भी मैटर निकलेगा जाके फंस जाइएगा। इसीलिए वो लोग जो बड़ा अधिकारी रहता बहुत सोच समझ के वो अपना जो है लेटर लिखते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए अब जो है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन स्टेज पर चढ़ने के बाद वो क्या बोले हैं उस चीज़ को हम बता रहे हैं। ठीक है, मंच पर चढ़ने के बाद जैसे जब पहली बार डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने तो मंच पर वो खड़े हुए, और खड़े होने के बाद वो जो है पहली बार क्या बोले, ठीक है, उसी चीज़ को हम बतला रहे हैं। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है आई। आई का मतलब होता क्या? आई का मतलब होता मैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले संबोधन किए डॉक्टर जाकिर हुसैन आई मस्ट कॉन्फेस। देखिए मस्ट का मतलब, मस्ट का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? जहाँ पर हमको एकदम जरूरी हो। अब कहेंगे यू मस्ट गो देयर, आपको वहाँ जाना ही जाना है या आपको हर हालत में जाना है।
तो वहाँ पर मस्ट का यूज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब ये कॉन्फेस का मतलब होता है आपस में वार्तालाप, बात की, यानी हम आपसे जो है बिल्कुल हर हालत में जो है बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। उसके बाद देखिए लगा हुआ डैट, डैट का मतलब होता की। उसके बाद है आपका आई, आई का मतलब हो गया आई एम ओवरवेल्म, मैं खुद से वशीभूत हूँ, यानी हम आप लोग से इतना इम्प्रेस है, आप लोग का मतलब इतना मेरे ऊपर कृपा है कि हमको जो है मन लग रहा है कि हम बिल्कुल आपसे बात करें, हर हालत में बात करें। ठीक है, क्यों बात करें भाई? क्योंकि देखिए द ट्रस्ट, क्योंकि आप लोग जो है, ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वास किए, माई यानी आप लोग जो है मेरे ऊपर विश्वास किए, और विश्वास करने के बाद देखिए यहाँ पर माई पीपल हैव पैलेस इन मी, और इस जगह पर आप मुझे लाए, आप लोग मेरे ऊपर विश्वास किए और इस जगह पर आप लाए। ठीक है, तो कैसे लाए भाई? तो देखिए यहाँ पर बाय दिया हुआ, बाय इलेक्टिंग, यानी चुन करके आप लोग जो है चुन करके मुझे लाए। कहाँ पर लाए? हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड, यानी ये पूरे भूमि का, इस लैंड का सबसे बड़ा ऑफिस है। जो राष्ट्रपति का जो ऑफिस होता है वो सबसे बड़ा ऑफिस होता है। तो इस जगह पर आपकी कृपा से, आपके वजह से, ठीक है, हम यहाँ पर जो है खड़ा हुए हैं। ये आपकी अनुकंपा है, ये आपकी कृपा है। कौन बोल रहा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका जो है पहला लाइन हुआ, समझ में आया? लिसन, ठीक है, आवाज आएगा भाई, कान खोल रखिए, मुंह तनी बंद करके रखिए, मुंह तनी बंद करके रखिए, काना जो आराम से खोल के रही, चुपचाप बैठिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर पैराग्राफ, 2 तक पढ़ाएंगे, उसके बाद जो है आपका फिर आगे वाला चलेगा, आगे वाला जो चलता है डेली चलिए देखिए, पहला पैराग्राफ बता दिए हैं। दूसरा पैराग्राफ में देखिए, दूसरा पैराग्राफ में बोल रहा है डॉक्टर राधा कृष्णन। ये डॉक्टर राधा कृष्णन भाई कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन, वहां पर देख लीजिए। तो इनके पहले जो है राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे इसके पहले राष्ट्रपति थे। किनके पहले? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन बाउट, बाउट का मतलब होता लाए। ठीक है, टू द प्रेसिडेंसी, यानी ये प्रेसिडेंसी में, इस राष्ट्रपति भवन में, इस राष्ट्रपति के शासन काल में। ठीक है, उसके बाद है आपका मेंटल इक्विपमेंट। मेंटल का मतलब होता मानसिक, इक्विपमेंट का मतलब होता औजार। औजार यानी ये मानसिक औजार, मानसिक औजार का मतलब नहीं, मानसिक जो है तरीका, मानसिक बदलाव। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है इस प्रेसिडेंसी में बहुत तरह के वो बदलाव किए। ठीक है, पहला नंबर में देखिए क्या कर रहा है, डिग्री ऑफ इरुडिशन, यानी उनके पास क्या था? डिग्री था इरुडिशन का, विद्वता का उनके पास क्या था? लोग जानते थे वो बहुत जो है विद्वान थे। ठीक है, अब क्या है? एंड वेल्थ, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस, यानी उनके पास जो है धन रूपी जो था अनुभव था, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा अनुभव था। उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है रेयरली, रेयरली का मतलब होता कभी कभार, जो बिल्कुल जो है नहीं के बराबर। रेयरली का मतलब होता बहुत मुश्किल से, रेयरली का मतलब होता कभी कभार, यानी जो मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरह का एक्सपीरियंस जो है टू बी फाउंड एनीवेयर, ठीक है, बहुत मुश्किल से कहीं भी पाया जाता है। इस तरह का अनुभव जो है बहुत मुश्किल से कहीं भी पाया जाता है। अब देखिए डूरिंग लाइफ टाइम, डूरिंग का मतलब होता के दौरान, और लाइफ टाइम का मतलब होता है जीवन भर। ठीक है, डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब होता समर्पित। उसके बाद है द परस्यूट ऑफ नॉलेज, ठीक है, वो जिंदगी भर जो है
अरे काहे भाई, 4 बज गया, 6 बज गया, क्यों कर रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए, लिसन, ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है इस प्रेसिडेंसी में, यानी वो बहुत तरह का बदलाव किए, और उनके पास इतना विद्वता था, उनके पास इतना गुण था कि इस तरह का व्यक्ति जो है कभी कभार जो है मतलब किन्हीं के पास पाया जाता है। इतना एक्सपीरियंस, इतना नॉलेज, ठीक है। मतलब वो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो जिंदगी भर क्या किए, अपने आप को समर्पित कर दिए नॉलेज को गेन करने में। समझ गए ना? यानी कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर राधा कृष्णन पूरे जिंदगी जो है अपना समर्पित कर दिए ज्ञान को अर्जित करने में। समझ गए ना? तो अब देखिए उन्हीं के बारे में कुछ डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई? देखिए यहाँ पर, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू परस्यूट नॉलेज एंड गेन, परस्यूट नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी ये जिंदगी भर जो है डॉक्टर कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन पूरे जिंदगी भर जो है ये क्या किए, नॉलेज को गेन करने में और सच्चाई के राह पर चलने में अपने आप को समर्पित कर दिए। चलिए दूसरा नंबर में है, ही हैज डन मोर दैन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ही हैज डन मोर, ही हैज डन मोर। मोर का मतलब क्या होता है? अधिक। दैन प्रोबेबली यानी उनके पास जितना भी संभव था उस संभवता से वो ज़्यादा ही किए। ठीक है, उसके बाद देखिए अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति देखिए एंड अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल, और दूसरे लोगों को भारतीय, देखिए यहाँ पर फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, और वो लोगों को दर्शन शास्त्र के बारे में बताए समझाए कि दर्शन शास्त्र भाई क्या होता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र क्या होता है, उस दर्शन शास्त्र के बारे में वे लोगों को बताए कि हमारी जो है इंडियन फिलॉसफी क्या होता है। अब देखिए उसके बाद है वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यू। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, और वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। ठीक है, वो अपने पूरे जीवन में लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में बतलाए कि आध्यात्मिकता क्या है, और इस आध्यात्मिकता से हम लोग जुड़ करके अपने लाइफ को किस तरह से जो है संवारे, अपने लाइफ को किस तरह से जो है मतलब बढ़िया बनाए। अब आगे देखिए कहा जा रहा है ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फैथ, यानी वे कभी भी विश्वास को नहीं खोने दिए। ठीक है, इसेंशियल ह्यूमैनिटी, और वो अपने जो है मानवीयता को कभी भी जो है डगमगाने नहीं दिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कहा जा रहा है एंड ही हिमसेल्फ ही नेवर सीज, और वो कभी भी इस तरह की चीज़ों को समाप्त नहीं होने दिए, और समाप्त नहीं होने दिए इस कारण से क्या हुआ कि चैंपियन, वे हमेशा जीवन में जो है चैंपियन बने रहे, विजेता बने रहे। द राइट ऑफ ऑल मैन टू लिव इन डिग्निटी विथ द जस्टिस, यानी हर एक लोगों को अपने जीवन में क्या किए, जो भी व्यक्ति थे उनको हमेशा अधिकार दिए, और अधिकार दिए वे हमेशा जो है डिग्निटी का मतलब होता है, इसी के कारण से लोग जो है उनको क्या मानते हैं कि महान व्यक्ति थे। डिग्निटी का मतलब होता महानता, उनके अंदर महानता जो था कूट करके भरा हुआ था। ठीक है, और वे हमेशा लोगों के साथ, कोई भी लोग रहे, अमीर रहे गरीब रहे, ठीक है, सबके साथ वो न्याय किए। ठीक है, तो ये आपका लेसन 2 जो है मतलब पैराग्राफ 2 जो है कंप्लीट हो गया।